गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप ईटीएफ के अंदर या स्टॉक्स में यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारा ग्रीड फैक्टर है वो हमें जो ग्रीड फैक्टर है वो हमें किसी ना किसी शॉर्टकट के लिए इन्फ्लुएंस करता है कि हमें शॉर्टकट में प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में प्रॉफिट के लिए वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारा ग्रीड होता है। हम सोशल मीडिया में कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि जो शॉर्टकट में बड़े लंबे प्रॉफिट, बहुत अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो हमारे पास फंड्स होते हैं, वो फंड्स भी हम क्या करते हैं, उसका भी हम चौपट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रैप में आप ना फंसें, क्योंकि अगर आप इस तरीके के ट्रैप में फंसेंगे तो जो आपका फंड है वो फंड आपका चला जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड, जो आपके पास होगा वो भी चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी ग्रीड फैक्टर, जो ग्रीड है, ठीक है, आपने ग्रीड को हमेशा कंट्रोल में रखिए। शेयर बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कभी भी जो पैसा होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कोई बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत से, यदि कोई छोटे टाइम इंटरवल पे कोई बहुत बड़ा पैसा इसमें बना ले। लेकिन जनरली जो पैसा बनता है वो बड़े लॉन्ग टर्म में बनता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, आपको अपना जो फंड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके, छोटे छोटे फंड से ही हमेशा पैसा बनता है। कभी भी बड़े फंड से एकदम से पैसा नहीं बनता, छोटे छोटे फंड से पैसा बनता है। जब छोटे छोटे फंड से जब बड़ा बड़ा, धीरे धीरे करके जब बड़ा पैसा बनेगा, तो वहां पर आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। और ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस एक्चुअल होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों को, हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप अपना बड़ा पैसा लगाइए, और छोटे टाइम में, छोटे टाइम इंटरवल में आप इस पैसे का भी आप 10 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा हमारा साफ भी हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप बहुत ही सोच समझकर, आप कोई भी सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट केस हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं। और आप लोगों को बड़े सतर्कता के साथ इन्वेस्टिंग करने की जरूरत है। सेबी के भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी गाइडलाइंस निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारे अवेयरनेस, कस्टमर या जो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन प्रोग्राम्स में भी शामिल हो सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है, सेबी हमेशा टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट केसेस हैं उसमें आप ना फंसिए। कोई भी जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, अ, आप उनसे, यदि आप चाहें तो उनसे, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सिर्फ उनसे ही आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, जो नॉन रजिस्टर्ड है उनसे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेंगे तो उसी तरीके से हो गया जैसे कि ओएक्स होते हैं, यानी कि झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं। आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो इलाज कैसे करेगा आपका? ठीक है, तो सेम स्थिति यही होती है। तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग इन ट्रेडिंग के नाम से भी आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, सबसे पहले वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए, यानी छोटे छोटे अमाउंट के थ्रू आपको अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आपको बड़ा, जो बड़ी फीस है, बड़ा लालच है, उस लालच में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरीके के ट्रैप से बचना चाहिए। और आपको हमेशा, यदि आप लर्निंग के बाद सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी अच्छा है कि आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं और उसके बाद सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपने नॉलेज के बेसिस पे आप धीरे धीरे करके एनालिसिस करके ये आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यदि आप किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी अगर आप सलाह लेते हैं, ठीक है, तो वो भी यही आपको सलाह देगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। देखो, कोई भी चीज सही नहीं है। यदि आप कहेंगे ना कि ईटीएफ सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है, इसको हम कभी भी 100% इस पर क्लेम नहीं कर सकते कि क्या सही है। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी सही नहीं है। यदि आपकी एनालिसिस अच्छी है तो सब सही है। समझ गए फ्रेंड्स? आपकी एनालिसिस ही बोलती है इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, नहीं तो इसके अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। और यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपका पैसा बनता है। लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। इसीलिए हमारा जो
ETF बिजनेस स्कूल है, इसके अंदर हम सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करते कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, हम लोग सिर्फ इसके अंदर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, आप ये समझ लीजिए। और स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। आप ये मत सोचिए कि कोई चीज़ रिस्क 100% रिस्क फ्री हो सकती है। देखो ETF को हमने हमने हमेशा ये कहा है कि ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, लेकिन 100% कोई भी गारंटी नहीं होती कि कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क फ्री है। ठीक है, इसका कोई भी 100% कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। यदि आप ETF लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप इवन आप म्यूचुअल फंड भी लेते हैं, वो भी समझ लो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसलिए ये जो डिस्क्लेमर होते हैं, इन डिस्क्लेमर को आपको ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि यदि हम किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अगर हम हायर करते हैं, ठीक है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हम हायर करते हैं तो उनकी फीस ही इतनी होती है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? जनरली क्या होता है कि उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि इतना हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कि जितनी हमें उनको फीस देनी पड़ेगी। तो ये भी एक चैलेंजेस है, ड्रॉबैक है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए उनको, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हमेशा क्या करना चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको करनी चाहिए, और उसके बाद जाके उनको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो आपको इसलिए अ, ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फीडबैक आए हैं कि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। सबसे पहले शायद 100 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। उसके बाद जाके उन्होंने कुछ पैसा लगाया तो उस पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई। तो इस तरीके के कुछ केसेस होते हैं, हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग एज ए इन्वेस्टर हमेशा अवेयर रहिए, और आपका एक एक रुपया, जो आपका हार्ड अर्नड मनी है, एक एक रुपया बड़ा बड़ा कीमती है। ठीक है, आप उसकी कीमत को आप समझिए। इसीलिए कहीं भी, किसी भी जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले आप एनालिसिस जरूर कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ETF हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो NCD हो, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और आप हमेशा अवेयर रहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स? तो बस मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ, और हमेशा अवेयर रहिए, और अपने फाइनेंस को हमेशा सुरक्षित रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।